और आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद हो, हर एक्ट का नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, टोटल सेक्शंस और चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरा के सिलेबस के तमाम एक्ट्स के नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, टोटल सेक्शंस, टोटल चैप्टर, हर एक्ट के आना जरूरी है। सिविल जज के इम्तिहान में ये कभी इग्नोर नहीं हुए, चाहे प्रोसिक्यूटर का एक पेपर हो, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हो या एसडीओ का पेपर होने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं हो सकते। किसी एक एक्ट का पूछ लेंगे, 2 का पूछ लेंगे, 3 का पूछ लें, 4 का पूछ लें, ये एमसीक्यूज आने हैं, जरूर आने हैं। एक एक नंबर की बहुत अहमियत होती है। जिस स्टूडेंट ने लगन से तैयारी की है, कर रहे हैं, तो वो एक एक नंबर की तलाश में रहते हैं। जिन्होंने ये हिम्मत और हौसले के साथ तैयारी की है, कर रहे हैं कि हमने 80,000 स्टूडेंट्स में compete करना है, आगे जाना है और क्वालिफाई करना है, ये सिर्फ वो लोग करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 80,000 कैंडिडेट है, क्या पता हमारा नाम आता है या नहीं, और वो अल्लाह के आसरे से ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे तुक्के लग जाएंगे, तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि एक एक नंबर के लिए मेहनत करें, इन चीज़ों को करें। यही नंबर मेरिट में बड़ी अहमियत रखते हैं। जब फाइनल मेरिट बनता है या आप फर्स्ट फेज को क्वालिफाई करेंगे, तो एक एक नंबर, 2-2 नंबर का फर्क होगा, फिर इन नंबर्स की अहमियत का पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक टेबल की सूरत में इनको बनाया है ताकि आपके लिए आसानी हो और आप आसानी से इस टेबल को याद करें, ताकि आपको कोई भी एमसीक्यूज आपका मिस ना हो और आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद हो। हर एक्ट का नंबर, इन्फोर्समेंट डेट, टोटल सेक्शंस और चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम किस टेक्निक के साथ इसको याद करेंगे, हमने ये देखना है। सबसे पहले पहले मैंने टेबल में नंबर 1 पर पीरा एक्ट को रखा। पीरा एक्ट का नंबर है 11, रोमन में 2024 का एक्ट नंबर है। ये एक्ट नंबर साल में जितने एक्ट पास होते हैं, तो उस लिहाज से तरतीब के साथ उस एक्ट को नंबर दिया जाता है। आपने 2024 के 2 एक्ट हैं, एक पीरा एक्ट है और एक प्राइस कंट्रोल एक्ट है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखे हैं। आपने शॉर्ट नेम के साथ आप लिखना चाहें तो शॉर्ट नेम के साथ लिख लें, अगर पूरा नाम लिखना है एक्ट का तो पूरा नाम लिख के ये टेबल बना लें। लेक्चर आपने कंप्लीट सुनना है, फिर आगे कुछ चीजें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताने हैं ताकि आप इसको आसानी से याद भी कर सकें। 2024 में 2 एक्ट पास हुए। प्राइस कंट्रोल एक्ट का नंबर 7 है, पीरा का एक्ट नंबर 11 है। इनको आपने कंबाइन कर लेना है, इकट्ठे करके याद रखना है, प्राइस कंट्रोल एक्ट को और पीरा एक्ट को। प्राइस कंट्रोल पहले आया, एक्ट नंबर 7। अब देखें इसकी डेट, देखें ये जून में पास हुआ और ये अक्टूबर में। दोनों की इन्फोर्समेंट डेट 14 जून और 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर है। इसी तरह आपने इन दो को अलग करके इनके टोटल सेक्शन लिखने हैं। पीरा के टोटल सेक्शन 82 हैं, इसका जो चैप्टर है इसके वो 18 हैं और एक इसका शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल लॉज बताए गए हैं। इसी तरह प्राइस कंट्रोल एक्ट के 23 सेक्शन और एक शेड्यूल है जहां पर कमोडिटीज के बारे में बताया गया है, आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। फिर आप देखेंगे जी प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, एक्ट नंबर है 15, 11 अगस्त इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। टोटल इसके जो सेक्शन है वो 18 है और एक इसका स्केड्यूल है। फिर आप आ जाएंगे पीपीसी पे, पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट नंबर है 4545 1860 का।
फिर इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 6 अक्टूबर 1860। टोटल सेक्शन है 511 और चैप्टर है 23 चैप्टर्स। फिर हमने देखना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, एक्ट नंबर 5 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट नंबर 5 1898। 1 जुलाई 1898 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। टोटल सेक्शन 565 हैं, 46 इसके चैप्टर हैं और 5 इसके स्केजुअल हैं। सीआरपीसी के 5 स्केजुअल हैं। अक्सर पेपर में ये पूछ लेते हैं कि सीआरपीसी के स्केजुअल कितने हैं। सीआरपीसी पे हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा, जो पीरा के रेलिवेंट सेक्शंस हैं सिर्फ हम उनको पढ़ेंगे। अच्छा, अब सीआरपीसी का एक्ट नंबर 5 है 1898 का। इसी तरह कोलोनाइजेशन का भी एक्ट नंबर 5 है और ये है 1912 का। इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट 21 जून है। 21 जून। इसके टोटल सेक्शन 38, 4 इसके चैप्टर हैं, 2 इसके शेड्यूल हैं। टेनेंसी एक्ट, एक्ट नंबर 16 1887 का। 23 सितंबर 1887 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। 116 सेक्शन है, 8 चैप्टर हैं। ये टेबल आपको आना जरूरी है। इसमें से 2 नंबर 3 नंबर हर हाल में पूछेंगे, चाहे वो फर्स्ट डे वाले से पूछ दें जो 1 नवंबर को जिनका पेपर है या जिनका 2 नवंबर को है, दोनों में ही ये हो नहीं सकता। अब उनमें इनमें से कौन सा पहले दिन पूछा जाता है, कौन सा दूसरे दिन पूछा जाता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ये इग्नोर नहीं हो सकते। अच्छा जी, कोलोनाइजेशन को हमने देख लिया। अब लास्ट हमारा है लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट, एक्ट नंबर है 17 1967 का। 1 दिसंबर 1967 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। 184 इसके सेक्शन हैं, 15 चैप्टर हैं और 1 शेड्यूल है। अब इनमें से आपने अगर ये जो इन्फोर्समेंट डेट है ये आपको कंफ्यूज करती है, तो ये अक्टूबर वाले 2 हैं, इनको अलहदा कर लें। अगस्त से जून से तरतीब शुरू कर दें। जून, फिर सीआरपीसी जुलाई, फिर होर्डिंग अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर और फिर है अक्टूबर भी है और दिसंबर भी है। इस तरतीब के साथ इसको करें। महीने जो है जून से शुरू हो रहे हैं, दिसंबर तक आ रहे हैं, इनकी तरतीब बना लें। जिनके एक्ट नंबर सेम है उनको अलहदा करके उसका अलहदा शेड्यूल बना लें, पेयर बना लें। इस तरह पेयर बना के इसको याद करें, 2-3 दफ़ा लिखेंगे, याद हो जाएगा।